जंगल के इतिहास में शेरों ने राज किया, हाथियों ने रौब जमाया, लेकिन क्या कभी किसी ने ऐसे राजा के बारे में सुना है जो अपनी ताजपोशी के अगले ही दिन शाही एलर्जी का शिकार हो गया हो? जी हाँ, ये कहानी है डोडो की, जिसके दरबार में इंसाफ से ज्यादा लतीफे बंटते हैं। लेकिन होशियार, आज जंगल में कुछ ऐसा दाखिल हुआ है जो न जानवर है, न परिंदा और न ही डोडो का रिश्तेदार। तो क्या डोडो अपनी सल्तनत बचा पाएगा या फिर अपनी दुम? आइए देखते हैं। जंगल की सुबह हमेशा खूबसूरत होती थी, लेकिन जब से डोडो राजा बना था, सुबह ही कुछ ज्यादा ही शोर मचाने वाली हो गई थी। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि डोडो ने अपनी शाही गुफा, जो असल में एक पुरानी झाड़ी थी, से बाहर निकलकर एक ऐसी आवाज निकाली जो आधी हंसी और आधी छींक मालूम होती थी। अच्छो, मोमो, कहाँ हो तुम? क्या राजा को सुबह की चाय के बजाय मिट्टी की धूल मिलेगी? डोडो ने अपने कान फड़फड़ाते हुए चिल्लाया। मोमो बंदर, जो पास के पेड़ पर उल्टा लटका हुआ एक केला छील रहा था, फौरन नीचे कूदा। हुजूर, आदाब, चाय तो इंसान पीते हैं। हमने आपके लिए ओस से धुली हुई ताज़ा घास और एक खास किस्म की जड़ी बूटी रखी है, जिससे आपकी आवाज़ शेर जैसी भारी हो जाएगी। डोडो ने जड़ी बूटी को सूंघा और उसे मुंह में डालकर चबाने लगा। शेर जैसी आवाज़? मोमो, मेरी अपनी आवाज़ क्या बुरी है? देखो, अक्ल बड़ी या गधा? यकीनन गधा। शेर तो सिर्फ दहाड़ता है, मैं तो गाता भी हूँ, हंसता भी हूँ और कभी कभी तालियां भी बजाता हूँ। मोमो ने बनावटी मुस्कुराहट के साथ सिर हिलाया। जी हुजूर, आपकी अक्ल का तो पूरा जंगल कायल है। वैसे आज दरबार में पहला केस एली हाथी का है। वो शिकायत लेकर आई है कि उसकी पीठ पर खुजली करने के लिए कोई पेड़ काफी नहीं रहा। डोडो ने गंभीरता से सोचा, अपना लकड़ी का ताज जो उसके दाएं कान पर लटक गया था, उसे सीधा किया और बोला, इसका हल बहुत सीधा है। एली से कहो कि वो उल्टी लेट जाए और सारे बंदर उसकी पीठ पर फुटबॉल खेलें। खुजली भी खत्म हो जाएगी और बंदरों की वर्जिश भी। मोमो ने एक चौड़े पत्ते पर कुछ लकीरें खींची और सोचा, भगवान खैर करे, इस राजा के फैसले जंगल का नक्शा बदल देंगे। अभी दरबार की कार्यवाही शुरू ही हुई थी कि दूर से एक रंगीन लकीर आसमान में लहराती हुई दिखाई दी। ये चैटर तोता था, जो इतनी तेजी से उड़ रहा था कि उसके पंखों से चिंगारियां निकलती महसूस हो रही थी। वो सीधा आकर डोडो के सिर पर बैठे ताज पर लैंड हुआ, जिससे ताज डोडो की आंखों के सामने आ गया। अंधेरा हो गया, सूरज कहाँ गया? डोडो हड़बड़ा कर चिल्लाया। हुजूर, ताज ऊपर करें, मैं चैटर हूँ, तोते ने हांफते हुए कहा। बड़ा गजब हो गया, जंगल की उत्तरी सरहद पर एक उड़ने वाला शैतान देखा गया है। उसके 4 हाथ हैं, वो गुस्से में भिनभिना रहा है और उसकी एक बड़ी चमकती हुई आंख है जो सबको घूर रही है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बेनी हिरन, जो पास ही घास चर रहा था, डर के मारे झाड़ियों में घुस गया और सिर्फ उसकी कांपती हुई दुम बाहर नजर आ रही थी। डोडो ने ताज ऊपर किया और चैटर को गुस्से से देखा। चैटर, तुम हमेशा बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हो। उड़ने वाला शैतान? कहीं वो मेरी दादी की रूह तो नहीं जो मुझे ढूंढ रही है क्योंकि मैंने उनका पसंदीदा कंबर गुम कर दिया था? नहीं हुजूर, वो धातु का बना है और उसके पेट से अजीब सी आवाजें आ रही हैं। ज़्ज़ ज़्ज़, चैटर ने नकल उतारते हुए कहा। डोडो ने गहरी सांस ली, अपने पिछले पैरों पर खड़ा होने की नाकाम कोशिश की और बोला, घबराना नहीं है, राजा अभी जिंदा है। मोमो, अपनी गुलेल उठाओ। चैटर, तुम हवाई निगरानी करो। हम दिखाएंगे कि इस जंगल का असली बॉस कौन है। डोडो, मोमो और चैटर की ये तिकड़ी उत्तरी सरहद की तरफ रवाना हुई। रास्ते में डोडो की बहादुरी का ये आलम था कि अगर कोई सूखा पत्ता भी गिरता तो वो उछलकर मोमो की गोद में चढ़ने की कोशिश करता। हुजूर, आप तो कह रहे थे कि आप डरते नहीं? मोमो ने बोझ तले दबते हुए पूछा। मैं डर नहीं रहा मोमो, मैं तो बस जमीन की थरथराहट चेक कर रहा था कि दुश्मन कितना वजनी है। अकल बड़ी या गधा? यकीनन गधा। अगर मैं ऊपर से चेक करूंगा तो जमीन का हाल कैसे मालूम होगा? डोडो ने फौरन सफाई दी। वे जैसे ही एक घनी झाड़ी के पास पहुंचे, वही आवाज आई, ज़्ज़। डोडो वहीं जम गया। रुक जाओ, ये आवाज, ये तो बिल्कुल वैसी है जैसे जब मुझे शहद की मक्खी ने काटा था, लेकिन ये आवाज ज्यादा गुस्से में है। झाड़ियों के पार एक छोटा सा मैदान था। वहां एक अजीबोगरीब मंजर था। एक इंसानी ड्रोन उल्टा पड़ा था। उसके चारों पंखे अभी भी हल्की रफ्तार से घूम रहे थे। उसके पास ही एक नीला रेशमी कपड़ा भी पड़ा था जो शायद किसी सैलानी के बैग से गिरा था।
ओ मेरे भगवान, ये तो उड़ने वाला कालीन है जिसका जिक्र मेरी नानी की कहानियों में था। डोडो की आंखें चमक उठीं। और वो डिब्बा, वो जरूर इस कालीन का इंजन है। मोमो ने सावधानी से एक पत्थर उठाकर ड्रोन की तरफ फेंका। पत्थर लगते ही ड्रोन ने एक जोरदार बीप दी। टी। डोडो उल्टे पांव भागा और एक कीचड़ से भरे गड्ढे में जा गिरा। बचाओ, इसने जादू कर दिया, मेरी टांगे पत्थर की हो रही हैं। जब 5 मिनट तक कुछ नहीं हुआ तो डोडो ने कीचड़ से अपना मुंह बाहर निकाला। उसने देखा कि मोमो और चैटर अब उस शैतान के बिल्कुल करीब खड़े हैं। हुजूर, ये तो हिल भी नहीं रहा, लगता है आपकी दहशत से इसका दम निकल गया, मोमो ने शरारत से कहा। डोडो शान से उठा, कीचड़ झाड़ा और ड्रोन के पास जाकर खड़ा हो गया। हाँ, मैंने इसे ऐसी नजर से देखा कि इसके सर्किट, मेरा मतलब है इसके नर्व्स जवाब दे गए। डोडो ने अपनी जीभ से ड्रोन को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अपनी नाक करीब की, ड्रोन की बची कुची बिजली ने उसे एक छोटा सा झटका दिया। अయ్यो, ये तो करंट मारता है, ये शैतान नहीं, ये तो बिजली का गधा है। उसने वो नीला कालीन अपने मुंह में दबाया और ड्रोन को अपने पैर से घसीटते हुए वापस लाने का फैसला किया। हम इसे दरबार में ले जाएंगे और इससे पूछेंगे कि इसने बिना वीजा के हमारे जंगल में दाखिल होने की हिम्मत कैसे की। वापस पहुंचने पर सब जानवर डोडो के चारों तरफ जमा हो गए। डोडो ने वो नीला कालीन एक ऊंची जगह पर बिछाया और इस पर बैठ गया। आज से ये मेरा शाही तख्त है, उसने ऐलान किया, और ये डिब्बा मेरा शाही बॉडीगार्ड है। जो मुझसे बहस करेगा, ये उसे टीं टीं की आवाज सुनाकर डरा देगा। जानवर प्रभावित भी हुए और हंसने भी लगे, लेकिन उसी वक्त चैटर तोता बिल्कुल खामोश हो गया। उसने देखा कि दूर से अब एक नहीं बल्कि दर्जनों नीली रोशनी आसमान की तरफ बढ़ रही हैं। डोडो राजा, चैटर की आवाज कांप रही थी। वो रोशनियां देखें, वो हमारी तरफ बढ़ रही हैं। डोडो ने एक आंख खोली। चैटर, अब क्या है? क्या आसमान से तारे टूटकर गिर रहे हैं? नहीं हुजूर, वे तारे नहीं हैं, वे तो किसी की आंखें लग रही हैं। अचानक जंगल में एक सन्नाटा छा गया। परिंदों ने चहचहाना बंद कर दिया और हवा की सरसराहट भी रुक गई। डोडो के नीले कालीन के नीचे से एक अजीब सी थरथराहट शुरू हुई। डोडो ने मजाक में कहा, अक्ल बड़ी या गधा? यकीनन गधा। लगता है जमीन को भी मुझ पर प्यार आ रहा है, इसीलिए वो झूम रही है। लेकिन मोमो का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने देखा कि झाड़ियों के पीछे एक बहुत बड़ा साया उभर रहा है। इंसानों ने जंगल काटने के लिए मशीनें भेज दी थीं। डोडो ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसका ताज खुद ब खुद उसके सर से गिर गया। सामने एक बहुत बड़ी मशीन खड़ी थी, जिसकी लाइटें किसी भूत की आंखों की तरह चमक रही थीं। डोडो ने थूक निगला और मोमो की तरफ देखा। मोमो, क्या ये भी टीं टीं करेगा? मोमो ने सिर्फ इतना कहा, हुजूर, अब भागना ही एकमात्र शाही फैसला होगा। लेकिन डोडो वहीं खड़ा रहा। उसकी नज़र उस नीले कालीन पर पड़ी जो अब तेज हवा से उड़ने लगा था। क्या ये वाकई जादुई था? रुक जाओ, डोडो ने बुलंद आवाज में कहा, मैं राजा हूँ और राजा अपने दरबार से नहीं भागते। मगर जैसे ही उस मशीन ने अपना बड़ा सा हाथ जमीन पर मारा, डोडो की सारी बहादुरी हवा हो गई। अब जंगल को सिर्फ एक बेवकूफ़ राजा की नहीं, बल्कि एक सच्चे लीडर की ज़रूरत थी, जो इंसानों के इस लोहे के भूत का मुकाबला कर सके। अगली किस्त में देखिए, क्या डोडो अपनी अक्ल या हमाकत से इस लोहे के भूत को भगा पाएगा और वो पुरस्कार नीला कालीन उसे कहाँ ले जाएगा।